जिसमें हमारा क्लियर कोट डैमेज हो जाता है। जैसे कि ये देखो, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे क्लियर कोट डैमेज हो चुका है, फोगी सब बीच बीच में स्पॉट्स बने, तो मतलब आपका क्लियर कोट डैमेज हो चुका है। ये वाला एरिया यहाँ से क्लियर कोट डैमेज हो चुका है। या फिर आपकी गाड़ी पे माइनर स्क्रैचेस नहीं है, थोड़े जो स्क्रैचेस हैं वो डीप हैं, जिनमें हमारे नेल्स भी अटक रहे हैं, या फिर इस तरह के थोड़े गाढ़े स्क्रैचेस हैं। उस कंडीशन में क्या करना है आप। आज की फुल डिटेल वीडियो होने वाली है अपनी कार के हेडलाइट रिस्टोरेशन के ऊपर। गाड़ी की हेडलाइट रिस्टोर करने से पहले आपको कुछ बातें जरूर पता होनी चाहिए अपनी हेडलाइट के बारे में। आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं इसकी हेडलाइट बनती है पॉलीकार्बोनेट या फिर प्लास्टिक मटेरियल से। अब ये मटेरियल वेट में भी लाइट होता है, प्राइस में भी कम होता है, स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, साथ ही साथ इजिली ब्रोक भी नहीं होता, टूटता भी नहीं है इजिली जल्दी से। पर इसका बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज भी है, ये वेदर प्रूफ नहीं होता। अब कोई भी प्लास्टिक यूज कर लो, कितना भी प्रीमियम कर लो, जब भी वो सनलाइट में यूवी रेस के कॉन्टेक्ट में आएगा अपनी ट्रांसपेरेंसी खोने लगेगा, येलोइश होने लग जाएगा। तो हेडलाइट को इस चीज से बचाने के लिए इसके ऊपर किया जाता है क्लियर कोट, जो कि हमारा यूवी रेजिस्टेंट होता है और साथ ही साथ वेदर प्रूफ होता है। अब बहुत से भाइयों को नहीं पता होगा कि क्लियर कोट होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्लियर कोट क्या होता है। जो हमारा क्लियर कोट होता है ये एकदम कलरलेस होता है, इसके अंदर कोई कलर नहीं होता, जैसे कि हमारा पानी है, बस इससे थोड़ा सा थिक होगा। सेम क्लियर कोट दिखने में ऐसा होता है। अब ये हमें स्प्रे कैन में मिल जाता है, या हमें स्प्रे गन में यूज करना है तो ऐसे हमें बोतल में भी मिल जाता है। एक बात मैं बताऊं आपको, क्लियर कोट जो हमारा होता है पेंट के कंपैरिजन में यूवी रेस से ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, साथ ही साथ ग्लोस भी पेंट से ज्यादा देता है। तो अब बात करें हम, जैसे हमारी गाड़ी मेटेलिक पेंट है, इसकी 100 माइक्रोन थिकनेस है, तो इसमें जो 40 माइक्रोन है ना, सिर्फ टॉप कोट हमारा क्लियर कोट का ही है। तो जो मेन प्रोटेक्शन दे रहा है ना हमारी गाड़ी के पेंट को, वो क्लियर कोट ही दे रहा है। तो बहुत से भाइयों को समझ में आ गया होगा कि क्लियर कोट क्या चीज़ है। और आगे बात करेंगे क्लियर कोट हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं और कैसे यूज़ होगा। तो भाई 3 तरीकों से हम अपनी हेडलाइट को रिस्टोर कर सकते हैं। तरीका कौन सा यूज़ करना है वो डिपेंड करता है हमारी हेडलाइट की कंडीशन क्या है। सबसे पहले उस कंडीशन की बात करते हैं जिसमें हमारी हेडलाइट थोड़ी सी फेड हो चुकी है, मतलब उसमें ग्लोस नहीं है। उस कंडीशन में हमें एक रबिंग कंपाउंड लेना है, एक माइक्रोफाइबर लेना है, सीधी सीधी रबिंग अप्लाई करनी है और माइक्रोफाइबर से बफ कर लेना है। आपकी हेडलाइट क्लीन हो जाएगी और हमारा क्लियर कोट भी सेफ रहेगा। अगर ये प्रोसेस आप पॉलिशर से करते हो तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब करते हैं सेकंड कंडीशन की बात। आपकी गाड़ी की हेडलाइट जैसे इस एरिया को देख सकते, थोड़ा सा येलोइश ज्यादा है वाला एरिया, और इसके कंपेरिजन में देखो, ठीक है। ऐसी कंडीशन में या फिर थोड़े से माइनर स्क्रैचेस आ चुके हैं हमारे हेडलाइट के ऊपर, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, 2000 नंबर का सीधा सीधा लाइट पेपर लेना, वेट सैंडिंग करनी है, या फिर इससे फाइन ग्रेड की तरफ जाओगे 2500 नंबर या फिर 3000 नंबर, उससे वेट सैंडिंग करनी है और साथ ही साथ रबिंग कंपाउंड अप्लाई करना है, पॉलिशर से या फिर माइक्रोफाइबर से रबिंग बफिंग कर लेनी है। ये हो गए आपके 2 तरीके। अब तीसरे तरीके की बात करें जिसमें हमारा क्लियर कोट डैमेज हो जाता है। जैसे कि ये देखो, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे क्लियर कोट डैमेज हो चुका है। इस तरह के आपके ऊपर धुंधला धुंधला फोगी सब बीच बीच में स्पॉट्स बने, तो मतलब आपका क्लियर कोट डैमेज हो चुका है। ये वाला एरिया यहाँ से क्लियर कोट डैमेज हो चुका है। या फिर आपकी गाड़ी पे माइनर स्क्रैचेस नहीं है, थोड़े जो स्क्रैचेस हैं वो डीप हैं, जिनमें हमारे नेल्स भी अटक रहे हैं, या फिर इस तरह के थोड़े गाढ़े स्क्रैचेस हैं। उस कंडीशन में क्या करना है, आपको सैंड पेपर यूज करना है प्रॉपर तरीके से। ये होगी प्रॉपर अपनी हेडलाइट रिस्टोरेशन। अब बात करें प्रॉपर वेट सैंडिंग हमें किस तरीके से करनी है। अगर कोई भाई पहले सैंड पेपर को यूज कर चुका है तो वो स्टार्ट कर सकता है 600 या 800 से, उसके बाद 1000, 1500 और 2000। कोई बिगनर है तो वो स्टार्ट कर सकता है 1000, 1500 और 2000। फर्क कुछ नहीं आने वाला दोनों में, बस जो 1000, 1500 और 2000 वाला प्रोसेस है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा। वेट सैंडिंग जब भी हम करेंगे हमें एक फोम पैड जरूर चाहिए। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम बिना फोम पैड के सैंडिंग करते हैं ना इस तरीके से, तो हमारा प्रेशर है जो फिंगर्स का वो कुछ पॉइंट्स में जाता है और ज़्यादा हमारी अच्छी सैंडिंग नहीं हो पाती। और वहीं पे अगर हम फोम पैड का यूज़ करें, जैसे इस तरीके से यूज़ करें, तो क्या होगा, जो हमारा प्रेशर है वो पूरा एरिया पे जाएगा, कुछ पॉइंट्स पे नहीं जाएगा, जिससे हमारी सैंडिंग की फिनिशिंग अच्छी देखने को मिलेगी। और उसके बाद क्लियर कोट अप्लाई करना मस्ट है। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि हम ऑलरेडी इतने सारे सैंडिंग करने के बाद क्लियर कोट को डैमेज फुल तरीके से कर चुके हैं। अब प्रोटेक्शन के लिए हमें क्लियर कोट यूज करना ही पड़ेगा। एक कंडीशन और बता देता हूँ मैं आपको, जो कि हमारी हेडलाइट रिस्टोरेशन में नहीं आती। या तो आपका गिलास टूट गया है या फिर इसके अंदर पूरे के अंदर क्रैक्स आ गए हैं। उस कंडीशन में आपको अपने हेडलाइट का कवर है ये चेंज करवाना पड़ेगा। एजेंसी कोई भी कंपनी अपना ग्लास कवर नहीं देती, पूरी हेडलाइट देती है। और वहीं बात करें हम बाहर से लोकल मार्केट से इसका कवर चेंज करवा सकते हैं, लेकिन कुछ भाइयों की शिकायत रहती है कि कुछ टाइम के बाद वो येलोइश पड़ जाता है। वो इसीलिए पड़ जाता है क्योंकि उसके ऊपर क्लियर कोट की प्रोटेक्शन नहीं होके आती, वो हमें एक्स्ट्रा करवानी पड़ती है, तब जाके हमारी जो हेडलाइट का कवर है वो कुछ टाइम अच्छा चल पाता है। तो भाई अब बात करते हैं क्लियर कोट की। जो हमारा क्लियर कोट होता है वो 2 तरीकों का आता है।
पहला होता है 1K, ये है हमारा 2K। 1K और 2K में फर्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 1K होता है वो सिंपल एक स्प्रे बोतल मिलेगी, उसमें 2 कैप नहीं होंगे जैसे कि इसमें है। इसमें दूसरी कैप का रीजन ये है, इसके अंदर 2 कैन है, एक हार्डनर है, एक में क्लियर कोट है। इसमें मिक्सिंग तब करनी पड़ती है जब हम अप्लाई करने वाले हों, और 4 घंटे तक हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये वेस्ट हो जाता है, ड्राई हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसके अंदर जो हार्डनर होता है, जो स्ट्रेंथ देता है हमारे क्लियर कोट को, वो काफी अच्छा होता है 1K क्लियर के अकॉर्डिंग। तो सिंपल सी बात है, लाइफ हमें 2K की अच्छी देखने को मिलती है। ग्लोस की बात करें, क्लियरिटी की बात करें, विजिबिलिटी की बात करें, वो भी हमें 2K में अच्छी देखने को मिलती है। साथ ही साथ सबसे मेन रीजन है, ये पेट्रोल और ऑयल रेजिस्टेंट है। मतलब इसके ऊपर पेट्रोल या ऑयल अगर गिर भी जाता है ना, तो उस कंडीशन में भी आपकी गाड़ी के ऊपर व्हाइट लाइन नहीं आती। अगर हम 1K क्लियर यूज करते हैं तो उसके ऊपर अगर पेट्रोल या फिर ऑयल गिरेगा तो व्हाइट स्पॉट डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर आप काम कर ही रहे हो तो अच्छा करो, नहीं तो बेशक से मत ही करो। तो फाइनल फिनिश हमें 2K के साथ अच्छी मिलने वाली है। करते हैं अपना प्रोसेस स्टार्ट। सबसे जो पहला स्टेप है वो होगा हमारा मास्किंग का। पहले हम स्टार्ट करेंगे 1000 ग्रेड से। तो भाई अब आप देख सकते हो सैंडिंग का जो एक ग्रेड यूज़ करा अभी हमने, यहाँ पे येलोइशपन है अभी, और ये वाला एरिया पे येलोइश नहीं है अब, लेकिन थोड़ा सा ये वाइट तो हो गया है लेकिन फेडेड भी हो गया है। अब ये जैसे जैसे हम फाइन सैंड पेपर का यूज़ करते जाएंगे ये क्लियर होता जाएगा। अब 2000 ग्रेड का सैंड पेपर यूज़ करेंगे। तो भाई यहाँ होती है अपनी सैंडिंग कंप्लीट। तो भाई सैंडिंग का प्रोसेस था वो हो चुका है कंप्लीट। पहले यूज़ करा 1000, फिर 1500 और फिर 2000। क्लियर कोट पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है। अब ये मास्किंग है, इसको हटाएंगे, हेडलाइट को ड्राई करेंगे, फिर से मास्किंग करेंगे। तो भाई लाइट हो चुकी है अपनी ड्राई, साथ ही साथ हमने मास्किंग भी कंप्लीट कर ली है, ताकि जब हमारा क्लियर कोट है पेंट वगैरह या कहीं पे गाड़ी के पार्ट पे दूसरे पार्ट पे ना गिरे। अब क्लियर कोट अप्लाई करने से पहले एक बार IPS से इसको क्लीन कर लेंगे। ऐसे अच्छे से क्लीन करने के बाद अब ये क्लियर कोट होने के लिए रेडी है। तो भाई अपनी हेडलाइट हो चुकी है रेडी। अब उस पर करेंगे क्लियर कोट, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं 2K क्लियर कोट समुराई ब्रांड का। इसमें पेंट प्लस हार्डनर अलग अलग है, ये देखो। तो इसमें 2 कैप है, इसमें जो मेंशन है रेड कैप वाले को हटाना है और इसको ऐसे डाउन रख के बोतल को प्रेस करना है। पूरा प्रेस हो चुका है। पहले जा नहीं रहा था, जैसे कोई सील व्हील हो इसके अंदर वो टूटी है, अब ये फ्री हो चुका है। तो इसको ऐसे करके शेक करना है, 1 से 2 मिनट इसको शेक करेंगे। अब जो हमें स्प्रे यूज़ करनी है वो करनी है ऊपर से, ठीक है। एक बार थोड़ी चला लेंगे। एकदम ओके की रिपोर्ट है। अब अपनी हेडलाइट पे यूज़ करते हैं इसको। जो फर्स्ट कोट लेंगे बहुत लाइट लेंगे, 10 मिनट के बाद फिर से स्प्रे करेंगे। तो भाई 7-8 मिनट के अराउंड हो चुका है। अब सेकंड कोट मारेंगे इस पे। बस
सेकंड कोट अप्लाई करे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब तीसरा कोट अप्लाई करेंगे। 3 से 4 कोट करने ही करने हैं और हर 10 मिनट के बाद एक कोट अप्लाई करना है। और जब भी आपको स्प्रे करनी है ना 10 सेंटीमीटर दूर से करनी है, लगभग इतने दूर से। तो भाई हेडलाइट और टेल लाइट चारों लाइटों पे 3 कोट हमारे हो चुके हैं। अब ये 4th कोट हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, वो करेंगे 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो चुके हैं, हमें तीसरा कोट अप्लाई करे हुए। अब 4th कोट अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हमारा ये नोजल स्प्रे का, इसमें से अब मोटे मोटे क्लियर कोट के डॉट आ रहे हैं, अच्छे से स्प्रे नहीं कर रहा। तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा दिया गया है, क्योंकि क्लियर कोट जब स्प्रे करेंगे तो 10-10 मिनट के बाद करेंगे। और 3 कोट हमारे आधे घंटे, आधा घंटा नहीं, लगभग 45 मिनट हो चुके हैं। तो ये ड्राई हो चुका है। इसमें से मैंने देखा इसके होल में से एयर भी अच्छे से पास नहीं हो रही है। तो इसका अब नया नोजल लगा लेंगे हम, फिर 4th कोट अप्लाई करेंगे। अब एक बार मैं आपको फाइनल लुक दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो मार्क्स दिख रहे हैं ना, ये अंदर की साइड से है, ये भी अंदर की साइड से है और ये भी अंदर की साइड से है। और बाहर से जितने भी हमारे यहाँ स्क्रैचेस थे सारे, वो एकदम ओके हो चुके हैं। अब जो इसमें काम रह रहा है वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे हमारी लाइट पड़ रही है इसके ऊपर, ये देख सकते हो दोनों लाइटें हैं। ये इस लाइट के जो कॉर्नर्स हैं क्लियर विजिबल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें धुंधलापन आ रहा है, ऑरेंज पील आ रही है। तो इसकी एक बार जब हम रबिंग पॉलिशिंग प्रॉपर तरीके से सैंडिंग करेंगे ना, तो एकदम से जो ग्लोस आएगी, वो ग्लोस अभी आ नहीं रही है इसके अंदर। वो स्टेप रह रहा है इसका। वो स्टेप होगा जब हमारा क्लियर कोट अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा। अभी इसके अंदर ग्लोस नहीं है, ठीक है। एक बार मैं आपको बैक लाइट भी दिखा देता हूँ। और बैक लाइट पे तो मुझे रबिंग वगैरह की नीड दिख भी नहीं रही। देखो, ग्लोस ऐसी है जैसे नई लाइट चेंज करवाई हो मैंने। ये देखो, ग्लोस देखो आप। तो भाई यहाँ होता है अपनी गाड़ी का क्लियर कोट कंप्लीट। तो भाई 24 या 25 घंटे हो चुके हैं, मतलब एक दिन हो चुका है पूरा। अच्छे से ये ड्राई हो चुका है। अब इसकी करेंगे सैंडिंग और रबिंग। सैंडिंग इसकी हो चुकी है। जैसे सैंडिंग की नीड मैं बता दूं आपके ऊपर पड़ती है। पहली ऑरेंज पील होती है, उसको कट करने के लिए। साथ ही साथ जैसे कहीं हम स्प्रे कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा पेंट हो जाता है तो उसकी ड्रॉप लटक जाती है, तो उसको कटिंग करने के लिए। यहाँ पे कुछ ऐसा इशू था, उसको हमने कटिंग करके बराबर कर लिया है। अब एकदम प्लेन सरफेस हो चुका है ये। उसके लिए लगेगा एक हार्ड सैंड पेपर का यूज़ करेंगे, एक लाइट सैंड पेपर का यूज़ करेंगे। दोनों को यूज़ करने के बाद रबिंग करेंगे। एक बार मैं आपको इस हेडलाइट की करी नहीं है, इसकी करके दिखा देता हूँ। बाकी सब तैयार है रबिंग के लिए। तो ये है भाई अपनी हेडलाइट रेडी। अब आप देख सकते हो फाइनल है लुक। और ये जो अंदर मार्क्स दिख रहे हैं ना, ये अंदर की साइड से हैं। बाकी जो छोटे मोटे स्क्रैच थे, फेडनेस थी हमारी हेडलाइट के अंदर, वो सारी जा चुकी है। तो भाई 4-5 साल तो हमारी लाइट अब कहीं नहीं जाने वाली। साथ ही साथ जो हमने इस पर क्लियर कोट अप्लाई करा, उसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी रखी है, जिससे क्या होगा 1-2 साल के बाद भी इस पर हम हल्की सी सैंडिंग करके फिर से इसकी रबिंग करेंगे, फिर से एकदम न्यू निकल के आ जाएगी जैसे अब दिख रही है। अब ऐसे ही बाकी लाइटों कर लेते हैं, फिर एक बार आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। तो भाई ये है अपने सामने अब फाइनल रिजल्ट। ये देखो, जो मैं बता रहा था आपको, लाइट के कॉर्नर से अब देखो शार्प है, ठीक है। कुछ नहीं, अभी सब उतार देंगे, मास्किंग टेप वगैरह, अपना काम हो गया पूरा।
बैक लाइट तो ऐसे लग रही है जैसे चेंज ही हुई है बिल्कुल। कुछ लोग बाहर पता क्या करते हैं, सैंड पेपर यूज़ करेंगे, क्लियर कोट पूरा कट कर देंगे, उसके बाद सीधा रबिंग कर देंगे, क्लियर कोट करेंगे ही नहीं। फिर उल्टा क्या होता है, जो हमारी गाड़ी की हेडलाइट है और जल्दी येलो हो जाती हैं। तो वो काम नहीं कराना। अगर आपने अपनी गाड़ी की हेडलाइट रिस्टोरेशन करानी ही है तो प्रॉपर तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करानी है। क्लियर कोट होना ही चाहिए। अब इस टाइम मेरे लाइटों के ऊपर इतना क्लियर कोट है, इसकी मैं 2 बार सेंटिंग करके फिर से रबिंग कर सकता हूँ। तो मतलब मेरा 4-5 साल गए। अब 4-5 साल तक मुझे कोई नीड नहीं है अपनी हेडलाइट की रिस्टोरेशन करने की। बीच में अगर थोड़ी बहुत डलनेस आने भी लगी तो क्लियर कोट मैंने इस पर इतना थिक डाला है कि मैं इसकी 1-2 बार हल्की पतली सैंडिंग करके फिर से इसकी रबिंग कर सकता हूँ। एक बार वॉशिंग होगी, थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसा है, रबिंग कंपाउंड हमारा होता है ऑयल बेस, तो ऑयल वगैरह थोड़ा सा इसके ऊपर लगा रह जाता है। तो वो जब वॉशिंग होगी थोड़ी सी विजिबिलिटी, थोड़ी सी क्लियरिटी और ज़्यादा आएगी इसमें। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई उससे नेक्स्ट वीडियो में।